शिक्षा की ताकत। एक गांव के उस छोटे से स्कूल में जहां धूल भरी गलियों के बीच किताबों की खुशबू फूलती थी, मास्टर जी श्याम प्रसाद का जादू चलता था। उनकी आंखें हमेशा चमकती रहती थी, जैसे किसी सपने को साकार करने के लिए बेताब हों। मास्टर जी को पढ़ाना सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उनका जुनून था। वे मानते थे कि शिक्षा ही एक व्यक्ति को असली ताकत देती है। गांव की छोटी सी लड़की बिमला मास्टर जी की इस बात को पूरी तरह से समझती थी। उसकी चमकदार आंखें हमेशा किसी नई चीज को जानने की तड़प लगाती रहती थी। एक बार मास्टर जी ने कक्षा में एक कहानी सुनाई थी, जिसमें एक डॉक्टर गरीबों की सेवा करता था। उस कहानी ने बिमला के मन में डॉक्टर बनने की एक अटूट इच्छा जगी थी। बिमला बोली, मास्टर जी, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बिमला ने एक दिन मास्टर जी से कहा। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत होशियार हो बिमला, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन बिमला का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता खेती करते थे और उनके पास बिमला की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं थे। बिमला की माँ अक्सर उसे समझाती थी, बेटी, तुम्हें पढ़ाई छोड़कर घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। बिमला बहुत दुखी हुई। उसने मास्टर जी से अपनी समस्या बताई। मास्टर जी ने बिमला के माता पिता से बात की और उन्हें समझाया कि शिक्षा ही उनकी बेटी का भविष्य है। उन्होंने बिमला को एक स्कॉलरशिप दिलाई और उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। शहर में बिमला के लिए सब कुछ नया था। उसे बहुत मुश्किलें हुई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह रात दिन एक करके पढ़ाई करती थी। मास्टर जी की प्रेरणा और अपने परिवार का प्यार उसके लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा। कॉलेज में बिमला ने बहुत सारे दोस्त बनाए। उसने कई तरह की गतिविधियों में भाग लिया। वह कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती थी। बिमला एक संघर्षशील छात्र थी और उसने अपनी पढ़ाई में हमेशा टॉप किया करती थी। कई सालों बाद बिमला एक सफल डॉक्टर बन गई। उसने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला और
गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करने लगी। जब भी वह अपने गांव आती तो सबसे पहले मास्टर जी के घर जाती। मास्टर जी ने बिमला को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटी। बिमला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपके कारण ही संभव हुआ मास्टर जी। आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। बिमला के क्लिनिक में हर दिन कई मरीज आते थे। एक बार एक छोटी बच्ची बीमार हो गई थी। उसके माता पिता बहुत परेशान थे। बिमला ने बच्ची का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। बच्ची के माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने राधा को धन्यवाद दिया। उसने लोगों की सेवा करके बहुत संतुष्ट महसूस की। बिमला का क्लिनिक और गांव का बदला क्लिनिक गांव के लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन गया था। वह न केवल बीमारियों का इलाज करती थी बल्कि लोगों को स्वच्छता और पोषण के बारे में भी जागरूक करती थी। उसने गांव के कई स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जिनमें लोगों को मुफ्त दवाइयां और जांचें उपलब्ध कराई गई। बिमला के प्रयासों से गांव का स्वरूप ही बदल गया। लोग अब स्वच्छता का ध्यान रखने लगे थे। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। अपने गांव को स्वस्थ बनाने के बाद बिमला ने और बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। वह चाहती थी कि हर गांव में एक डॉक्टर हो। उसने एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ शुरू किया और देश के विभिन्न गांव में जाकर लोगों की सेवा करने लगी। बिमला ने अपने एनजीओ के माध्यम से कई स्वास्थ्य केंद्र खोले। उसने डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित किया। उसने गांव में जागरूकता अभियान चलाए। बिमला और मास्टर जी की दोबारा मुलाकात एक दिन बिमला अपने एनजीओ के काम में एक दूर दराज के गांव में गई। वहां उसे एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वह मास्टर जी थे। मास्टर जी अब बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी आंखें में वह ही चमक थी। बिमला मास्टर जी के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। मास्टर जी ने बिमला को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटी। बिमला ने कहा, यह सब आपके कारण ही संभव हुआ मास्टर जी। आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे।